सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लार्विन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर 5th चैप्टर पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहले कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करें। आप दोहराइए। अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित्
करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते। तो 5वें अध्याय में अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है और अर्जुन का प्रश्न अभी भी वही है जो पहले दूसरे तीसरे और पूर्व के अध्याय में था कि भगवान आपने ज्ञान योग को श्रेयस्कर बताया और फिर भी मुझको कहते हैं कि तू युद्ध जैसे घोर कर्म में लग जा, यानी कर्मयोग कर। चौथे अध्याय में सारे समय आपने ज्ञान की श्रेष्ठता की बात कही। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत, बहुत से लोग हैं जो ज्ञान तप को तप करके परमात्मा भाव को प्राप्त हो चुके हैं। और ज्ञान तप क्या है? कई लोगों को यही नहीं समझ में आता कि ये ज्ञान तप है क्या। तो ज्ञान तप है गुरुमुख से श्रवण करना, श्रवण किए हुए पर मनन, क्योंकि ज्ञान हमेशा श्रवण का ही परिणाम होता है और कोई ज्ञान पाने का तरीका नहीं है। वेदांत की साधना की निश्चित प्रक्रिया है कि अगर ज्ञान होगा तो ज्ञानी के मुख से जब आप श्रवण करेंगे तभी ज्ञान होगा। किताब पढ़ के नहीं होगा, बगल वाले से नहीं होगा। न नरेण अवरेण प्रोक्तः, जिसको आत्मबोध नहीं है ऐसा व्यक्ति अगर बहुत लफ्फाजियाँ हाँक हाँक के बताएगा भी आपको तो ज्ञान होने वाला नहीं है। मुंडकोपनिषद में साफ साफ कहा, न नरेण, कठोपनिषद में न नरेण अवरेण। अगर कम स्तर का आदमी बताएगा तो उससे ज्ञान नहीं होगा। सुज्ञान आय प्रेष्ठ, या आपका अंतःकरण पर्याप्त शुद्ध नहीं होगा तब भी ज्ञान नहीं होगा। तो दो ही स्टेजेस हैं वेदांत की साधना की। पहली है अंतःकरण को शुद्ध करना,
और दूसरी है गुरुमुख से श्रवण करके, उस ज्ञान पर मनन करके, उसी ज्ञान पर मेडिटेट करके बोध को उपलब्ध हो जाना। अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए है कर्मयोग। यह साधन चतुष्टय, विवेक हो, वैराग्य हो। कुछ लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से कि आपने इतनी ऊंची और बड़ी बात कह दी, हम लिखवाए देंगे बाहर, तो कौन आएगा? हमने कहा जिसकी इच्छा होगी आएगी, आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। हम वेदांत की साधना नहीं बदल देंगे और ना आपको गुरु मान करके आप जो बता रहे हैं उसको लिखवाए देंगे बाहर की। अब इस मिशन से चिन्मयानंद जी की दिखाया रास्ता खत्म और जो हमारे डिवोटी हैं उनका दिखाए रास्ते पर अब ये चिन्मय मिशन चलेगा। तो डिवोटी के दिखाए रास्ते पे चलने वाला नहीं है, ये तो उपनिषद और गीता के दिखाए रास्ते पर चलेगा, ये शंकराचार्य भगवान के दिखाए रास्ते पर चलेगा, ये गुरुदेव के दिखाए रास्ते पर चलेगा। ये हियर से में नहीं चलेगा, इधर उधर के लोगों के बताए रास्ते नहीं चलेगा। तुमको जो गुरु पसंद आता है उसको पसंद कर लो, तुमको जो रास्ता पसंद आता है पसंद कर लो, लेकिन ये मिशन तो वेदांत के रास्ते चलने के लिए है और वेदांत की साधना बताने के लिए है। और वेदांत की साधना साधन चतुष्टय संपन्न हो करके गुरुमुख से श्रवण मनन निधिध्यासन करना, यही राजमार्ग है, यही सुवासित राजमार्ग है आत्मबोध तक पहुंचने का। और इसके अलावा जो हैं वो गलियों में भटकना है। तुम्हें अगर गलियों में भटकने की आदत है तो भटकते रहो, लेकिन ये मत समझो कि चिन्मय मिशन गलियों में भटकना शुरू कर देगा तुम्हारे मार्गदर्शन में। ना ना, बिल्कुल उपनिषद परम प्रमाण है आध्यात्मिकता के संबंध में, गीता परम प्रमाण है और उसका बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि कर्मयोग द्वारा अंतःकरण की शुद्धि कर लो और ज्ञान तपसा यानी श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध को, परम सत्य को, परमात्म बोध को उपलब्ध हो जाओ, क्योंकि आत्मा तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम सुपरस्टिशन के कारण वहां फंसे हुए हो जो तुमको दुख दे रहा है, लेकिन तुम अपनी पीठ ठोक ठोक के कह रहे हो क्या जिंदगी हमने जी। और शास्त्र क्या कह रहे हैं? तुमने क्या जिंदगी नहीं जी, तुमने मनोरोगी की जिंदगी जी, तुमने नरक की जिंदगी जी। अगर तुमने जिंदगी में केवल काम क्रोध लोभ को परसू करते हुए ही जीवन जिया है तो तुमने नरक का जीवन जिया है। गीता साफ कहती है 16वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कि त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा कि देखो, अगर तो तुमने कामना परायण जीवन ही जिया, कामना को परसू करने के लिए तुमने सोचा कि मनुष्य जीवन मिला है और उसमें अड़ंगा लगेगा तो क्रोध होगा और पूरी हो जाएगी तो लोभ होगा, तो तुमने जिंदगी को समझा नहीं, समझा ही नहीं, तुमने नष्ट किया, तुमने नरक को परसू किया। और तुम कहते हो कि वाह कैसी सुवासित जीवन हमने जिया। तुमने कोई सुवासित जीवन नहीं जिया। और तुलसीदास जी कहते एहि विधि सकल जीव मोह सकल अनरथ कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करहि जब तीनियों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। ये उन्होंने कहा कि गीता कहती है ये नरक का जीवन है और तुलसीदास कहते हैं ये मनोरोग का जीवन है, और हम कहते हैं कैसा ऊंचा जीवन हमने जिया, प्रशस्ति का जीवन जिया। और फिर ये भी दावा करते हैं कि जिस जीवन की बात तुलसीदास कर रहे हैं या गीता कर रही हैं वो असंभव है। अपनी निकम्मई को, अपनी नाकामी को, अपने प्रयास न करने को के लिए गीता को झूठा साबित करते हैं, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को झूठा साबित करते हैं कि इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, सन्यास की बात क्यों बता रहे हैं, त्याग की बात क्यों बता रहे हैं, हमको हमारे स्तर की बात बताई जाए। अरे तुम्हारा कोई स्तर है?
अपने स्तर की बात तो तुम जान ही रहे हो, उसी स्तर से तो तुमको बाहर निकालने के लिए गीता है, उसमें कौन सी बात बता दी जाए तुम्हारे स्तर की? तुम तो वो सब जानते हो हैं। रजनीश से किसी ने कहा एक बार कि भगवान ये बताइए कि आप क्या मानते हैं कि नरक और स्वर्ग इनका कोई अस्तित्व है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भाई स्वर्ग की बात तो हम नहीं बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा नरक ही बता दीजिए कि नरक का अस्तित्व है या नहीं है। उसने कहा वहीं रहते हो और पूछते हो कहाँ है। वहीं रहते हो और पूछते हो कहाँ है। अब गीता ने ये कहा, यानी अगर कोई काम क्रोध लोभ में ही रह रहा है तो वो नरक में रह रहा है, और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। मजे की बात ये, और फिर कहता हम इससे बाहर भी नहीं आ सकते हैं, और फिर कई बार ये भी कहता है कि कोई नहीं आ सकता। यानी शंकराचार्य भी नहीं आ पाए, रमण महर्षि भी नहीं आ पाए, गुरुदेव भी नहीं आ पाए, विवेकानंद भी नहीं आ पाए, बड़े बड़े कोई संत नहीं आ पाए, और इसलिए हमारा भी जस्टिफाइड है, हम भी नहीं आ पा रहे हैं। तुमने प्रयास कितना किया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। भाई तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है। जब गीता के वचनों में प्रमाण बुद्धि नहीं है, तुलसीदास के वचनों में, तो तुम बाहर कैसे आओगे? तुम्हारी तो अपनी बातों में प्रमाण बुद्धि है, तुम्हारी चले तो तुम दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य बन करके और जो है तुलसी रामचरितमानस को बदल दो, है कि ये चीजें इसमें घटिया टाइप की लिखी गई हैं। सामान्य गृहस्थों को नीचा दिखाने के लिए तुलसीदास ने लिख दिया। ये कोई तरीका है बातचीत करने का कि उन्होंने उत्तरकांड में लिख दिया काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सत्य दुख रूप, और ते किमि समुझहि रघुपति ही मूढ़ परे तमकूप। ये कोई सभ्य आदमियों के बीच में बातचीत का तरीका होता है कि आपने उठा करके सारे गृहस्थों को ऐसा तौल दिया है कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सत्य दुख रूप। हमने गृहस्थी दुख पाने के लिए बताई थी, जो तुलसीदास ने कह दिया दुख रूप। देख किमी समझ, और फिर ये भी कह दिया वो रघुपति को कैसे समझेंगे मूढ़ परे, वो तो तमोगुण से आच्छादित हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो आवरण कर देते हैं सत्य पर, और फिर सत्य को कुछ और करके दिखा देते हैं। वो कहते हैं इच्छा पूर्ति ही, वासना पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य है, और फिर व्यक्ति अपना ओईटी के चक्कर में पड़ता है और ओंकार स्वरूप जो है। तो हमको पहले तो सबसे पहली बात गुरु जी यही कहते थे कि हमको शास्त्र में प्रमाण बुद्धि रखनी चाहिए, और हमारे भारतीय चिंतन के जो दो प्रमुखतम शास्त्र हैं वो उपनिषद और गीता हैं। अगर हम भगवान की सनातन वाणी उपनिषद में के वचनों में प्रमाण बुद्धि नहीं रखेंगे, हम अवतारी कृष्ण के वचनों में प्रमाण बुद्धि नहीं रखेंगे, तो हम परम सत्य से वंचित रह जाएंगे। हमारी काल्पनिक धारणाएं हमको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगी जो पहुँचना मनुष्य जीवन में संभव है, जिसके लिए मनुष्य को उन्नत विवेक बुद्धि मिली है। गुरु जी कहते थे हम जो वास्तविक ज्ञान है उसको तो नकारते हैं, और वास्तविक ज्ञान क्या है? ओंकार स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान सत्य का ज्ञान है, और बाकी संसार के जितने ज्ञान हैं वो अज्ञान के दायरे के अंदर हैं। यानी जो मूल अज्ञान है उसके अंदर ही ये सारा ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान मान करके संतुष्ट हो करके बैठ जाते हैं। मूल अविद्या क्या है? आत्मा का अज्ञान मूल अज्ञान है। उस मूल अज्ञान की नींव पर हमने जने कितने ज्ञान खड़े कर लिए, और वो लाभकारी भी हैं जीवन चलाने के लिए, लेकिन वो मुक्तिदायक ज्ञान नहीं है। वो मुक्तिदायक ज्ञान नहीं है, वो शरीर चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान हो सकते हैं। तो गुरु जी कहते थे कि अज्ञान के धरातल पर खड़े हो करके हमने 1000 ज्ञानों की इमारतें खड़ी कर ली हैं, और वो अज्ञान का धरातल आत्म अज्ञान का धरातल है।
जब तक वो आत्मज्ञान दूर नहीं होगा, मूल अविद्या दूर नहीं होगी, तब तक हम अज्ञान के धरातल पर खड़ा हुआ कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वो हमें मुक्ति देने वाला नहीं होगा, दुखों से मुक्ति देने वाला नहीं होगा, संशय से मुक्ति देने वाला नहीं होगा, भ्रम से मुक्ति देने वाला नहीं हो। इसलिए हम ये समझें कि भाई आत्मज्ञान का महत्व जीवन में कितना है और फिर उसका रास्ता क्या है। तो रास्ता उपनिषद और गीता प्रतिपादित रास्ता है, कर्मयोग का रास्ता है, ज्ञान योग का रास्ता है, अंतःकरण शुद्धि का रास्ता है और श्रवण मनन निधिध्यासन से आत्मबोध का रास्ता है। अब अर्जुन तो समझ गया और उसने कहा कि भगवान चौथे अध्याय में आपने बार बार मुझे बताया कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान में तुम्हारी चेतना स्थित होनी चाहिए, जब तत्वदर्शी के पास जाओगे तो वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और इस तरीके से सब करके अंत में आपने 42वें श्लोक में कह दिया कि योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योग कर्म योग में स्थित हो जाओ और खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए। तो 5वें अध्याय में अर्जुन फिर कहता है कि भगवान आप तो कर्म संन्यास की भी बात करते हो और कर्मयोग की भी बात करते हो, अब इनमें जो एक मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसको निश्चित करके बता दो। और भगवान तो ऐसे नटखट हैं, वो बताने वाले नहीं हैं। हालांकि वो बता भी रहे हैं कि भाई साधना अधिकारित्व के अनुसार होती है और तुम अभी कर्मयोग के अधिकारी हो। हमने चर्चा की थी कि भाई अगर हमारे अंदर अभी कर्ता भाव प्रबल है, अभी जिज्ञासा नहीं है, एकांत को रचनात्मक बनाने की सामर्थ्य अभी नहीं आई है, अभी हमें डाइवर्जन चाहिए, अभी संसार में हमको रुचि है, अभी विकार भी शांत नहीं हुए हैं और विकारों को भी शांत करने के लिए हमको कोई उचित रास्ता चाहिए, अभी कर्म में हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमारा अहंकार कर्म करके अभी ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स पूरी तरह से गई नहीं है, तब धीरे धीरे हमको क्या करना है, कर्मयोग में जाना है। और कर्मयोग का मतलब क्या है कि ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स की प्रेरणा से उनको पूरी करने के लिए कर्म न करना, बल्कि भगवान परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करना और फल भी परमात्मा को ही समर्पित करना और फिर प्रसाद बुद्धि से उपभोग करना, क्योंकि फल तो आएगा, बहुत आएगा। तो जितना नेसेसिटी है हमारी पहनने की, खाने की, रहने की, उतना उपभोग कर लेना, बाकी परमात्मा को ही समर्पित करना, परमात्मा के भक्तों को समर्पित करना। यानी भोग परायण जीवन या इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठ करके प्रभु परायण जीवन जीना, यही कर्मयोग है। इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठ जाए, भोग परायण जीवन, प्रभु परायण जीवन जिए, ईश्वरार्पित जीवन जिए, कर्म के केंद्र में हमारी इच्छाएं न हो बल्कि प्रभु की प्रेरणा हो, तब कर्म। और ये चीज़ भी धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम नहीं होगा कि सारी इच्छा परायण खत्म हो जाए और एकदम से प्रभु परायण आ जाए। लेकिन जब हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इच्छा परायणता कम होती चली जाएगी और प्रभु परायणता बढ़ती चली जाएगी। और एक शुभ दिन ऐसा आएगा कि जब हमारी, क्योंकि कर्मयोग का जो शुभ परिणाम है और जो गति है, जो अंतिम चीज कर्मयोग दे सकता है, वो वैराग्य है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। दूसरे अध्याय का 52 श्लोक, ये कर्मयोग की पराकाष्ठा का श्लोक है। कर्मयोग जब पूरी तरह से जीवन में सध जाएगा तो क्या स्थिति चित्त की बनेगी
कि बुद्धि हमारी मोह के कीचड़ के पार चली जाएगी। यानी अब संसार में लक्ष्य नहीं दिखाई देगा, अब परमात्म बोध लक्ष्य पूरी तरह से दिखाई देगा। क्योंकि मोह के कारण, मोह सकल अनर्थ कर मूलाते नते पुनि, ये जो कामनाएं हमारे चित्त को जकड़ के पकड़ के प्रभावी होकर बैठ जाती हैं, ये मोह के कारण। क्योंकि हम सत्य को जानते नहीं, इसलिए जो जानते हैं वही सत्य लगता है। तो कहा यदाते, कर्मयोग करते करते क्या होगा, प्रभु परायण जीवन धीरे धीरे जीते जीते क्या होगा कि मोह के कीचड़ से बुद्धि व्यतीत अच्छी तरह से तर जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। तदागंता से निर्वेदम, और तब वैराग्य, निर्वेद का मतलब वैराग्य, तब वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी। वैराग्य बहुत बड़ा अचीवमेंट है और लोग इससे चिढ़ते हैं कि साहब हमको तो भोग और संग्रह की बात बताइए, हमको त्याग और वैराग्य की बात क्यों बताई जा रही है? हम कोई सन्यासी थोड़े हैं कि हमको त्याग और वैराग्य की बात बताई जाए। भाई मनुष्य मात्र के लिए ये है, ये सन्यासी और गृहस्थ और विद्यार्थी का अंतर नहीं है। गृहस्थ के लिए भी धर्म के मार्ग पर चलने का ही उपदेश गीता करती है। वर्णाश्रम धर्म का पालन, आपका जो भी वर्ण है, जो भी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, आपको अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। यही स्वधर्म है। और स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। गीता कहती है अपने धर्म का पालन ही श्रेयस्कर है और दूसरे का धर्म का पालन भयावह है, क्योंकि संस्कार क्षीण होने के बजाय और बढ़ जाएगा। ये नहीं कि उसका धर्म बहुत ऊंचा है तो हम वो पालन करने लगे। आपकी स्थिति क्या है अंदर से और बाहर से? तो कहा कि तदा गंता से निर्वेदम, निर्वेद को प्राप्त हो जाता है। गुरु जी कहते थे कि देखो, धर्म के पालन में संग्रह और भोग में ही प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति कभी धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में त्याग नहीं है तो धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जीवन में त्याग की वृत्ति होनी ही चाहिए। नहीं देर तक सोएगा, समय से उठेगा नहीं, पूजा करनी है तो पूजा नहीं करेगा, और जप करना है तो जप नहीं करेगा, सत्संग करना है तो सत्संग नहीं करेगा, स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय नहीं करेगा। तो हमको आराम तलबी का त्याग जब तक हम नहीं करेंगे, चित्त हमारा एकाग्र नहीं होगा, दृष्टि स्पष्ट नहीं होगी, हम इच्छाओं को नो कहना नहीं सीखेंगे, वैराग्य नहीं होगा, त्याग, तो हम गृहस्थ धर्म का भी पालन नहीं कर पाएंगे, हम विद्यार्थी धर्म का भी पालन नहीं कर पाएंगे, हम वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का भी पालन नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि वैराग्य केवल सन्यासी के ही लिए आवश्यक है। हर आश्रम और हर वर्ण वाले के लिए अगर वो धर्म परायण जीवन जीना चाहता है तो त्याग तो होना ही चाहिए। और मनुष्य के पास फ्री विल है, वो भोग और संग्रह का जीवन भी जी सकता है और त्याग वैराग्य का भी जी सकता है। और जितना जितना इसको बढ़ा लेगा उतना उतना अंतःकरण निर्मल पवित्र शुद्ध होता चला जाएगा। विषय निरपेक्ष आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी, विषय निरपेक्ष शांति और तृप्ति की अनुभूति होती चली जाएगी। हम जानेंगे कि सारे दुनिया के विषय मिल करके भी, उनका संग्रह उपभोग करके भी जो शांति, जो तृप्ति नहीं मिली, बार बार अतृप्त 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 ही रह गए, उससे कहीं हजारों गुना लाखों गुना ज़्यादा तृप्ति त्याग और निर्वेद द्वारा प्राप्त हो गई। शुद्ध अंतःकरण अपने आप में तृप्तिदायक होता है। सात्विक अंतःकरण की तृप्ति को भोग की तृप्ति कभी मैच नहीं कर सकती है। तो कहा तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब वैराग्य कर्मयोग की पराकाष्ठा आती है, दृढ़ वैराग्य हो जाता है, तब भोगे हुए और सुने हुए
दोनों प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। भाई स्वर्ग के भोग हमने भोगे नहीं लेकिन सुने हैं, अमेरिका गए नहीं, भाई सुनते वहाँ ऐसा ऐसा, मतलब हर प्रकार जो भोग हम जानते हैं उनसे भी वैराग्य, और जो सुने हुए हैं उनसे भी दृढ़ वैराग्य हो गया। तब जाकर के अब जिज्ञासा होती है। अब संग्रह और भोग का जीवन समाप्त हुआ कर्मयोग की पराकाष्ठा प्राप्त होने के बाद, और अब श्रवण मनन निधिध्यासन जिज्ञासा का जीवन शुरू हुआ कि भाई फिर हम हैं क्यों, हम हैं क्या, और क्या पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और तब जब होता है कि तुम आत्म स्वरूप हो, ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम ओंकार स्वरूप हो। जब कठोपनिषद कहता है कि सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। वो जिसका गायन सारे उपनिषद कर रहे हैं, सारे वेद कर रहे हैं कि भाई यही पाने योग्य चीज है, ओंकार हमारा आत्मा, हमारा ब्रह्मस्वरूप। सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति, सारे ही वेद जिसका गुणगान कर रहे हैं, जिस पद को, जिस स्थिति को जो हमारा स्वरूप ही है। और तपान से सर्वाणी, सारे तप जिसके लिए, कर्मयोग रूपी तप भी, ज्ञान योग रूपी तप भी, सारे तप जिस पद को प्राप्त करने के लिए तपे जाते हैं। तपान से सर्वाणी चयत वदंती, सारे तप जिधर बढ़ने के लिए इशारा कर रहे हैं। कहा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिस पद को पाने के लिए ब्रह्मचर्य जैसा जीवन बनाया जाता है, ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाला, ऐसा श्रेष्ठ तप तपा जाता है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरण तत्ते पदम संग्रहेण, उनका बहुत संक्षेप में, सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से अगर उस पद को बताया जाए तो किस तरह से बताया जा सकता है कि ओम इति एतत्, वो ओंकार है जो गुरुदेव ने सबसे ऊपर BMI चार्ट में रखा है। तत्ते ओम इति एतत्, वो ओंकार है। फिर कहा कठोपनिषद में एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, ये जो अक्षर ब्रह्म है, ओंकार जो हमारा स्वरूप ही है, जो कर्मयोग और ज्ञानयोग को ठीक से पालन करने के बाद प्राप्त होगी, जिसका बोध प्राप्त होगा। तो कठोपनिषद में कहा एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म है, यानी ये क्षरित नहीं होता है। बाकी सब चीज बदलने और मिटने वाली है, ये बदलने और मिटने वाला नहीं, ये सच्चिदानंद है। एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ये है। एतद्धेवाक्षरम परम, ये सबसे ऊपर की बात है, ये परम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। दिस इज द क्लाइमेक्स। सा काष्ठा सा परा गति, ये पराकाष्ठा है, ये परम गति है, ओंकार का बोध। एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा, इस अक्षर ब्रह्म को जान करके, अपने स्वरूप चेतन के रूप में इसको जान करके, फिर क्या होता है? कहा यो यदिच्छसि तस्य तत्, जो जो कुछ भी चाहता है उसको वो मिल जाता है। जो जो अब चाहेगा क्या, जब सबसे बड़ी चीज मिल गई तो अब और क्या चाहेगा। लेकिन ये हो सकता है, गुरुदेव से लोग कहते थे आप ये कह दीजिए कि, उनका कि नहीं नहीं भाई मैं कोई सिद्धि चमत्कार वाला व्यक्ति थोड़ा, नहीं नहीं फिर भी आप कह दीजिए। लोगों को विश्वास था कि इनका आशीर्वाद प्रभावशाली होगा, इनकी वाणी प्रभावशाली होगी, तो ये कह देंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए जो उनके अंदर शाप और अनुग्रह की पावर थी। तो मुंडक उपनिषद में तो कहा कि जो उस बोध में दृढ़ता से स्थित है, उसका पूजन गृहस्थों को करना चाहिए, क्योंकि उसके आशीर्वाद से सारी ही कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो खैर बहुत सारे लोग ऐसे हुए। वही साईं बाबा के ही लोग कहते हैं कि आप चमत्कार क्यों दिखाते थे,
तो उनका मैं इसलिए दिखाता था कि लोगों को ये न लगे कि कोई ऐसी सत्ता है नहीं, इसी सृष्टि में एक ऐसी भी सत्ता है जो सिर्फ आशीर्वाद से चीज़ों को घटित कर सकती है, सिर्फ संकल्प से चीज़ों को घटित कर सकती है। क्योंकि हमारे जीवन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहले संकल्प होता है, फिर कर्म होता है, फिर परिस्थिति आती है, फिर उसका भोग होता है। लेकिन अब कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत है, ब्रह्मबोध प्राप्त संत है, उसके लिए एक स्टेज खत्म हो जाती है। यानी उसका संकल्प बिना कर्म के ही प्रभावी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। उसको कर्म करना, संकल्प ही क्रियाशील हो जाता है। सारी प्रकृति उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए तो सत्यम वद धर्मम चर है। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण से जो हम काम करेंगे वो भी ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन अब उस तत्वदर्शी के लिए तो वद सत्यम, उसने जो बोला वो सत्य होगा। अब वो सत्य का मोहताज नहीं है उसकी। भरत से वशिष्ठ जी ने कहा, समुझब करब हब तुम जोई, जो भी तुम करोगे वही धर्म हो जाएगा। तुमको धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी करोगे वो नियामक होगा और वही धर्म का रास्ता होगा। क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण इतना राममय है, प्रभुमय है कि तुम अधर्म की तरफ तो जा ही नहीं सकते। धर्मसार भरत जो करेंगे वही धर्म हो जाएगा। तो यहां पर जो है कर्मयोग की पराकाष्ठा निर्वेद बताई, और ज्ञान योग तो फिर स्वरूप बोध तक पहुंचा ही देता है। हमको इस मांडुक्य उपनिषद में ओंकार का बड़ा विस्तार से वर्णन है, हमने जब पढ़ाया था तो उसको बताया भी था। कठोपनिषद में भी कहा, देखिए सत्य तो वही है, गीता भी वही सत्य कहती है, उपनिषद भी वही कहते हैं कि प्रणवो धनो शरो है आत्मा ब्रह्म तब तल्लक्ष्य मुच्यते। ये प्रणव का धनुष बना लो, ओंकार का धनुष बना लो, और ये जो जीव है, जो हम अपने को मान के बैठे हैं, शरीर में कैद चेतन, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में कैद चेतन जीव, PFT परसीवर फीलर थिंकर जो मान के बैठे हैं, प्रणवो धनो शरो है आत्मा और ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। प्रणव को तुम धनुष बना लो, जीवात्मा को बाण बना के उस पर बैठा लो, और अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद मत करो, प्रमादो वै मृत्यु, खूब कमर कस करके साधना करो, तत्पर संयतेन्द्रिय होकर के साधना करो, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम और शर्वत तन्मयो भवेत। इस जीवात्मा रूपी बाण को ब्रह्मात्मा में ले जाकर के घुसेड़ दो, एक मेक कर दो, जीवात्मा बचे ही नहीं, ब्रह्मात्मा ही बचे, ब्रह्म ही बचे। शर्वत जैसे बाण जाके अपने लक्ष्य से एक हो जाता है, उसको भेद देता है, ऐसे ही तुम्हारा जो जीव चेतन है वो ओंकार चेतन में, ब्रह्म चेतन में जा करके मिल जाए, खो जाए, उसमें एक मेक हो जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ने कहा जब मैं खोजने निकला तो ये नहीं कहा कि मिल गया, जब मैं था तब हरि नहीं है, अब हरि है मैं नहीं है। क्योंकि कबीर भी बने ये लोग होते हैं कि भाई हमको परमात्मा मिल गया, वो बाहर वाला होगा, तुम हटोगे तो परमात्मा तो आगे आ ही जाएगा। लेकिन हमको लगता है मर जाएंगे, हम हटेंगे नहीं, उनका हटना तो पड़ेगा। अगर तुम हटोगे नहीं तो परमात्मा को प्रकट होने की जगह मिलेगी नहीं।
हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो सच्चा अवतार है परमात्मा का, वो ज्ञानी के हृदय में होता है, सभी के हृदय में हो सकता है। जीव हटा तो ब्रह्म का अवतार हुआ। वो जो वास्तविक अवतार होगा वो ज्ञानी के हृदय में ही होगा। अब वो जीवत्व तो उसके लिए मिटेगा, वो ब्रह्मत्व बाहर प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जीवत्व तो मिथ्या था, जीवत्व तो प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब गया तो बिंब आया, बिंब का अनुभव हुआ। ये ज्ञान की विशेषता है, क्योंकि ज्ञान से कोई नई चीज नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर वो हमारा स्वरूप न होता, नई चीज के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। नई बात तो कर्म से ही मिल सकती है। तो अर्जुन फिर से पूछता है कि भाई हमको भगवान आप क्यों ये कर्म में लगा रहे हो, जो श्रेयस्कर हो वो बताइए। ये नहीं कह रहा है कि जब ज्ञान श्रेयस्कर है तो कर्मयोग की बात कर ही क्यों रहे हो, क्यों हमको जो है युद्ध में उतार रहे हो। भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुः। संन्यास कर्म का त्याग और कर्मयोग दोनों ही सर्वोच्च बोध तक पहुंचाने वाले हैं। निःश्रेयस का ने मोक्ष। कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही निःश्रेयस यानी मोक्ष, मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष। लेकिन इन दोनों में कर्म संन्यास के मुकाबले कर्म योग विशेष रूप से स्तुति योग्य है। क्यों भगवान ने स्तुति की? क्योंकि करने में आसान है। हम जहाँ खड़े हैं साधना वहीं से शुरू होगी। हमने बताया अभी, अगर कर्ता भाव प्रबल है, अभी ईगोसेंट्रिक डिजायर से एकदम से विड्रा नहीं हो सकता है, तो फिर हमारे लिए कर्मयोग है। और चूंकि कर्मयोग साधन दृष्टि से आसान है, सुकर है, इसलिए भगवान ने कहा कि ये विशेष है, स्तुत्य है। हाँ, धीरे धीरे ये करते करते हम विविदिशा संन्यास, कर्म संन्यास की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कर्मयोग को विविदिशा संन्यास से ऊपर बता रहे हैं। बहुत सारे टीकाकार इसका यही अर्थ करते हैं कि देखो भगवान ने कर्मयोग को कर्म संन्यास से ऊपर बता दिया। तो कर्मयोग किसके लिए है? जो अभी गृहस्थ है या संसार में अभी जिसका रस है, जिसकी इच्छाएं अभी धीरे धीरे कम होंगी और संसार भी उसको प्रिय है, भगवान भी उसको प्रिय है, तो अभी कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण जब पूरी तरह शुद्ध होगा तब फिर वो विविदिशा संन्यास के पूरी तरह से सांसारिक कर्मों का त्याग करके गुरुकुल में रह करके, गुरु के निकट रह करके अब श्रवण मनन निधिध्यासन ही उसका काम होगा। यम नियम का पालन होगा, वो साधन चतुष्टय का पालन करेगा, यम नियम का पालन करेगा, जीवन में वैराग्य को दृढ़ता से धारण करके और गुरु की वाणी को अपनी दृष्टि में और आचरण में उतारने का प्रयास करेगा। तो गुरु जी कहते थे इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मयोग जो है वो ऊपर हो गया ज्ञान योग से। इसका मतलब केवल इतना है कि हमको अधिकार के अनुसार साधना करनी है और प्रथम जहाँ व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है, गीता जी प्रतिपादित, तो कर्मयोग की साधना प्रथम उपाय है। कर्मयोग उपाय है और विविदिशा संन्यास उपेय है। फिर परमार्थ संन्यास तक बात जाएगी, आत्मबोध तक। तो पहले कर्मयोग, फिर विविदिशा संन्यास, फिर परमार्थ संन्यास या ओंकार स्वरूप का बोध या आत्मबोध। ऐसे 3 स्टेजेस में गीता ने बताया। और गुरु जी कहते थे देखो समाज में भी ये बात स्वीकार करके रखी गई। एक होती है ना कलेक्टिव विजडम, कि एक एक व्यक्ति तो चीज़ों का विरोध करता है, लेकिन
जब एक समाज मानवता होती है तो बुद्धि सत्य पक्षपातिनी होती है। इंडिविजुअल लेवल पे हमारा किसी से काम फंसा है तो हम उसकी साइकोफेंसी करने में, उसको मक्खन लगाने में, उसकी गलत बात की भी हो सकता है थोड़ा तारीफ कर दें, लेकिन जिससे जब सामाजिक रूप में होता है, पूरा समाज कोई निर्णय लेता है, तो वो सद्गुण को ही नमन करता है। दुराचारी का पूजन कभी समाज ने नहीं किया। समाज हमेशा सद्गुणी व्यक्ति के सामने ही सर झुकाता है। वो कपटी के सामने सर नहीं झुकाता, वो दुराचारी के सामने सिर नहीं झुकाता है। तो कलेक्टिव विजडम जो होती है, समेकित बुद्धि जो है, वो हमेशा श्रेष्ठता को ही महत्व देती है, सद्गुणों को ही महत्व देती है। और उसमें क्या है, गुरु जी कहते थे, इन्होंने कहा कि भाई कि कोई गृहस्थ है, हम जब उसकी तारीफ करना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए ये तो सादे कपड़ों में सन्यासी ही हैं, ये जो गृहस्थ हैं ना शर्मा जी, ये तो बस समझिए सादे कपड़ों में सन्यासी हैं। तो ये प्रशंसा के रूप में कहा जाता है। और इसके अलावा अगर कह दिया ये जो है ना स्वामी जी, ये समझिए भगवा वस्त्रों में गृहस्थ ही हैं, तो ये तो जो है उसकी अवमानना हो गई। यानी अगर तो कोई गृहस्थ के लिए सन्यासी कहता है तो ये उसकी प्रशंसा हुई, और अगर किसी सन्यासी को कह दिया कि ये भगवा वस्त्रों में समझिए, तो ये तो जो है वो उसको जैसे जूते मार दिए गए हों, ऐसी बात हो गई। तो इसलिए कलेक्टिव विजडम भी ये जानती है कि भाई सन्यास का आश्रम चरम आश्रम है, ऊपर का आश्रम है, ये प्रसिद्ध आश्रम है, बशर्ते कि उसके नियम का पालन किया जाए। और तुलसी बाबा ने जब धनुष यज्ञ का प्रसंग आया तो वहां बड़ी सुंदर चौपाइयां लिखी। कहा कि सब नृप भये जोग उपहासी। जब राजा लोग उठ करके आए और धनुष भंग करने उठाने का प्रयास किया कि प्रत्यंचा चढ़ा दें, तो वो हिला भी नहीं पाए। प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात ही अलग है। और तब क्या हुआ, उपहास का, हंसी का पात्र बन गए कि बड़े आए थे प्रत्यंचा चढ़ा के सीता जी का वर्ण करने, और यहाँ हिला भी नहीं पाए। सब नृप भय जोग उपहासी। और दृष्टांत क्या दिया, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे एक सन्यास तो ले लिया, वस्त्र धारण कर लिया, वैराग्य नाम की चीज ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो प्रशंसा का पात्र नहीं होगा, हंसी का पात्र बन जाएगा। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। तो वैराग्य को बिल्कुल आधारभूत माना। बिना वैराग्य त्याग के न धर्म पालन होगा और सन्यास धर्म का पालन तो हो ही नहीं सकता है, बोध भी नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी, बिनु गुरु होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरिए। बिना वैराग्य के ज्ञान हुआ नहीं, आज तक किसी को न हो। वैराग्य बहुत एसेंशियल चीज है, और गुरु के बिना भी ज्ञान नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से दूसरे श्लोक में बताया। फिर कहा कि देखो वो कर्मयोगी तो सन्यासी ही है जो राग और द्वेष के ऊपर उठ गया। ज्ञेयो सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो कर्मयोगी जो राग द्वेष के ऊपर उठ गया, वो राग द्वेष के द्वंद्वों से रहित हो गया, निर्द्वंद्व हो गया। यानी अब प्रभु परायण जीवन जी रहा है, गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, यम नियम का पालन कर रहा है। हे महाबाहो अर्जुन, वो सुखपूर्वक सारे बंधनों के पार चला जाता है। बंधन तो अज्ञान का ही है, वासनाओं का ही तो बंधन है, इच्छाओं का ही तो बंधन है, और 10-5 बंधन थोड़ो है, माया का बंधन है। माया कहें, त्रिगुण कहें, इच्छाएं कहें, वासनाएं कहें, यही तो बंधन है, अज्ञान कहें। सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो सुखपूर्वक इस संसार के बंधन के पार चला जाता है। क्यों?
क्यों राग द्वेष के ऊपर उठा? क्योंकि राग द्वेष तो संसार में ही होता है। संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से ही या राग होता है या द्वेष होता है। अब उसका वर्ण तो परमात्मा हो गया, संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति तो उसका वर्ण रहे नहीं। जब उसका वर्ण परमात्मा हो गया, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही वो काम करने लगा, प्रभु की प्रेरणा से, और फल भी उनको समझ, तो फिर अब वर्ण बदल जाने की वजह से वो राग द्वेष के ऊपर उठ गया। संसार का वर्ण नहीं रहा, परमात्मा का वर्ण हो गया। इसलिए अब वासना और कामना का वर्ण न होने और परमात्मा का वर्ण हो जाने के कारण वो राग द्वेष के द्वंद्व से ऊपर उठ गया। अब वो सुखपूर्वक संसार बंधन से, इच्छाओं के बंधन से, वासनाओं के अज्ञान के बंधन से ऊपर उठ जाएगा। ऐसे होता है। चौथे श्लोक में क्या कहा था कि सांख्य योगो पृथक बालाह प्रवदन्ति न पंडिता। भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो अब शब्द यहां बदल दिया, चौथे श्लोक में सन्यास की जगह जो शब्द भगवान ने प्रयोग कर दिया वो सांख्य शब्द प्रयोग कर दिया। अभी तक सन्यास और योग शब्द प्रयोग कर रहे थे और अब सांख्य और योग शब्द प्रयोग किया कि ये जो मतलब वही है। सांख्य का मतलब विविदिशा सन्यासी ही है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि ऐसा विविदिशा सन्यासी जो अब गुरु के पास पहुंच के जिसने श्रवण मनन निधिध्यासन भी कर लिया है, यानी उसको अब कुछ ज्ञान भी हो गया है कि हाँ आत्मा सच्चिदानंद है। अभी बोध की दृढ़ता नहीं हुई है, अभी ओंकार के परमार्थ स्वरूप में दृढ़ता से बोध नहीं हुआ है, लेकिन जान गया है कि लक्ष्य क्या है। तो जिसने श्रवण कर लिया, चिंतन, हमने चर्चा करी थी, संख्या, ख्या माने होता है कहना, ख्यात, जो सत्य को कह सकता है। तो कहने, अब कह कौन सकेगा? जो पहले जानेगा, और जानेगा कौन? जो पहले सुनेगा गुरुमुख से और चिंतन करेगा उसके ऊपर, वही तो कह पाएगा। बिना ज्ञान के कोई कुछ कहे थोड़ा सकता है। एक बार एक संत थे, उन्होंने कहा कि भाई टॉपिक दे दिया साहब, इस पर बोलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, टॉपिक आप चाहें जो दीजिए, लेकिन वन कैन ओनली स्पीक व्हाट ही नोज। तुम दिए रहो जो टॉपिक देना हो, हम तो वही बताएंगे जो हम जानते हैं। तो ये है कि आत्मा के बारे में कौन बता पाएगा? जिसने गुरुमुख से आत्मा के बारे में श्रवण किया हो, उस पर मनन किया हो, तब फिर वो ऐसा जो, और जिसकी बुद्धि में भी समता हो, राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ हो, यानी वर्ण परमात्मा का हो, पर प्रभु परायण जीवन भी जी रहा हो, तब तो समबुद्धि आएगी। जो संसार परायण जीवन ही जी रहा है उसके अंदर समबुद्धि नहीं आ सकती, वो तो राग द्वेष का ही जीवन जिएगा। प्रभु परायण जीवन जीने वाला, प्रभु के वर्ण द्वारा प्रभु की प्रसन्नता ही जिसके जीवन का उद्देश्य होगी, वो कर्मयोगी ही समबुद्धि वाला हो सकता है। तो वो विविदिशा सन्यासी जो श्रवण और मनन कर रहा है और जिसकी समबुद्धि है, वो सांख्य है। सांख्य अभी ये परमार्थ योगी नहीं है, लेकिन ये विविदिशा सन्यासी से थोड़ा सा आगे है सांख्य। कहा ये जो सांख्य और योग ये दो जो कर्मयोगी है और सांख्य है, इसको जो पंडित हैं वो तो अलग अलग नहीं कहते हैं, लेकिन जो बालाह हैं, यानी बाल बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी हैं, वो इनको अलग अलग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आज कर्मयोगी है वो कल विविदिशा सन्यासी होकर के सांख्य तक पहुंचेगा, और सांख्य जो है वो और ज्ञान की दृढ़ता प्राप्त करके परमार्थ योग, परमार्थ सन्यास तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये अलग अलग नहीं हैं, ये स्टेजेस हैं, एक ही साधना की स्टेज है। कोई पहली स्टेज है, कोई दूसरी है, कोई तीसरी है, और फिर वो चौथी ओंकार बोध तक पहुंच जाएगी।
एकम अप्यास्थित सम्यक, अगर एक में भी भली प्रकार से स्थित हो गया तो उभयोर विंदते फलम, यानी फल में अंतर नहीं है, केवल साधना में अंतर है। एकम उभयोर विंदते फलम, और दोनों का फल क्या है? आत्मबोध, ओंकार स्वरूप का बोध। वहां तक पहुंच ही जाएगा अगर एक में भी दृढ़ता से स्थित हो गया तो प्रारंभिक रूप में साधनाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देता है, लेकिन फल दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। कर्मयोग जो है, तो गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, कर्मयोग किसी क्रिया का नाम नहीं है। गीता में कोई एक्शंस की लिस्ट नहीं दी गई है कि ये काम करोगे तो कर्मयोग होगा और ये काम करोगे तो कर्मयोग नहीं होगा। शबरी का झाड़ू लगाना भी कर्मयोग है, और वशिष्ठ का पुरोहिती करना भी कर्मयोग है, जनक का राजा बन के राज्य करना भी कर्मयोग है, और सुखदेव का अवधूत बन करके विचरण करना भी कर्मयोग। वो जो है, तुम जो भी काम कर रहे हो उसको बदलने की जरूरत नहीं है काम को, बल्कि उसको प्रभु परायण बनाने, किंकर, वो कहते थे किंकर भाव को, दास भाव को कर्मयोग कहते हैं, किसी कार्य विशेष को कर्मयोग नहीं कहते हैं। हमारे अंदर दास भाव होना चाहिए, किंकर भाव होना चाहिए। मैं राम जी का किंकर हूँ, मैं रामदास हूँ, हमारी असली पहचान हमारी नहीं, मैं भक्त हूँ। तो दासो हम का भाव जब गहराई से होता है तब हम कर्मयोगी। तो भाव महत्वपूर्ण है कि हमारी मूल पहचान हमारी निगाह में क्या हो कि हम भगवान के भक्त हैं, दास हैं। हम जो भी जीवन में करते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक। सब कुछ हम भगवान को अर्पण करके करते हैं, भगवान की प्रेरणा से करते हैं, तो वो कर्मयोगी। कर्म को नहीं, क्रिया को नहीं, बल्कि किंकर भाव को, दास भाव को कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोग का मूल क्या है? कर्मयोग का मूल भक्ति है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं अगर 2 ही साधनाएं बताई गीता में, कर्मयोग और ज्ञान योग, तो भक्ति इतना प्रचारित, तो भक्ति कहाँ चली गई? उनका जो अंदर से भक्ति योग है वो बाहर से कर्मयोग है। अगर अंदर से भक्त का हृदय नहीं है, प्रभु को संपूर्ण समर्पण का भाव हृदय में नहीं है, तो कर्मयोग हो ही नहीं सकता है। कर्मयोग किसी क्रिया को नहीं कहते हैं, सोशल वर्क को कर्मयोग नहीं कहते हैं, किंकर भाव को कर्मयोग कहते हैं, दास भाव को कहते हैं। प्रभु के को पूर्ण समर्पण करके प्रभु की प्रेरणा से कर्म करने को, वो कर्म कोई भी हो सकता है, उसको कर्मयोग कहते हैं। और अभी आएगा इसी 5वें अध्याय में बड़ा सुंदर श्लोक है, 10वां श्लोक। उसमें भगवान ने बड़ी सुंदर परिभाषा कर्मयोग की दी। कहा 5:10 में कहा, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिव अंबसा। कहा देखो, ईश्वर को समर्पित करके, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, इच्छाओं का आधार लेकर के नहीं, ईश्वर का आधार लेकर के जब व्यक्ति कर्म करता है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, और फल का संग त्याग करके, फल भी अर्पित करो और भगवान की प्रेरणा भी हो। ब्रह्मणि आधाय कर और संगम त्यक्त्वा, फल का संग त्याग करके जो कर्म करता है, लिप्यते न सपा, उसके ऊपर वो युद्ध जैसा घोर कर्म करे। कितनों को मारा अर्जुन ने, लेकिन अंतःकरण निर्मल होता चला गया, वो पाप नहीं लगा उसको, इसलिए कि भगवान के कहने से वो कर रहा था।
वो कोई अपनी इच्छा पूरी करके सिंहासन पे बैठ करके भोग पाने के लिए युद्ध नहीं कर रहा था, भगवान के आदेश से युद्ध कर रहा था। तो लिप्यते न स पापेन, वो पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता इतने जल और कीचड़ में रहते हुए भी जल की बूंद कमल के पत्ते से लिप्त, पत्ता जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही वो कर्मयोगी पाप से लिप्त नहीं होता। अगर ब्रह्मण आधाय कर्म करता है और संगम त्यक्त्वा, फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म करता है। तो हम ये ध्यान रखें कि कर्मयोग का मूल भक्ति है। जो अंदर से भक्ति योग है वो बाहर से कर्म योग है। बिना भक्ति योग हृदय में आए कर्मयोग संभव ही नहीं है। ये कोई शुष्क नीरस चीज नहीं है कर्मयोग। इसीलिए कर्मयोगी को भी पूरी तृप्ति मिलती रहती है। भगवत आशीर्वाद, भगवत प्रसन्नता, भगवत तृप्ति, भगवत शांति, ये सब उसके जीवन में अनायास ही आते रहते हैं। उसको बाहर की तृप्ति की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। कर्मयोग अपने आप में, कर्मयोग भक्ति योग तृप्ति देने वाला हो जाता है। का देखो ये भगवान की कृपा से वो काम होते हैं जो हमारी सामर्थ्य के बाहर हैं। क्योंकि सृष्टि में दो ही सिद्धांत हैं, कर्म सिद्धांत और कृपा सिद्धांत। हम कई बार कृपा सिद्धांत को बहुत हल्का मान लेते हैं और कर्म सिद्धांत को बहुत बड़ा मान लेते हैं। कर्म से, लेकिन हम अल्पज्ञ और अल्प शक्ति हैं। हम कितना कर्म कर पाएंगे, कितना हम जान सकते हैं, कितना कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य बहुत कम है। जीव अल्पज्ञ है और वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है। तो निश्चित रूप से उसकी कृपा से जो जो हो सकता है वो हमारे किए नहीं हो सकता, लेकिन हमको करना पूरा चाहिए। क्योंकि जब हम करते हैं और असफल होते हैं और रोते हैं और ग्लानि करते हैं अपनी असफलता पे और उससे प्रार्थना करते हैं, तब उनकी कृपा से ज्ञान भी बढ़ जाता है और शक्ति भी बढ़ जाती है। तब भगवान ही जनवान, सोई जानत तुम देह जनाई और जानत तुम ही हो जाई। तब भगवान कृपा करके वो बुद्धि दे देते हैं, वो सद्गुरु दे देते हैं, वो पेनिट्रेटिंग इंसाइट दे देते हैं, जिससे कि हम सत्य को जान लेते हैं। असल में हमारे कर्मों से नहीं जाना जाता, वो तो भगवान की कृपा से ही जाना जाता है। संतों का बार बार का अनुभव है कि तुम्हारी कृपा से ही जाना हमने अपनी करनी। तुम जानत प्रभु अंतर्यामी, हे अंतर्यामी परमात्मा, तुम जानते हो कि करनी कछु न करी। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा मेरे किए तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, तुम्हारे अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी और गारी। जब तक हम उसके सेवक बन करके, जब तक हम इच्छाओं के ही सेवक बन के जीवन जिएंगे, तब तक भवसागर के पार नहीं जाएंगे। जब भगवान के सेवक बनेंगे, दास बनेंगे, किंकर बनेंगे, तब फिर जरूर हम भवसागर के पार जाएंगे। भक्ति योग में हृदय दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो तो फिर कर्मयोग भी सध जाएगा, गुरु भी मिल जाएगा, चिंतन भी प्रभावशाली हो जाएगा और हम उस परम सत्य के बोध को भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसे बताया चौथे श्लोक में। पांचवें श्लोक में कहते हैं, ये पांचवें श्लोक तक एक तरह से पांचवें अध्याय की भूमिका है, प्रस्तावना है। कहते हैं पांचवें श्लोक में, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपगम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ये जो सांख्य है, यानी जो श्रवण मनन निधिध्यासन किया हुआ और समबुद्धि वाला जो विविदिशा सन्यासी है, जो सांख्य है, वो जिस स्थान को प्राप्त करता है, किस स्थान को प्राप्त करता है? अपने ओंकार स्वरूप के बोध रूपी स्थान को, अपने
ब्रह्म स्वरूप के बोध रूपी स्थान को, ओंकार को प्राप्त करता है। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, उसी स्थान को कर्मयोगी भी प्राप्त कर लेता है। यहां भगवान ने दो शब्द लिखे, सांख्य के लिए लिखा प्राप्यते और योगी के लिए लिखा गम्यते। यानी सांख्य तो जहां खड़ा है वहीं से पा लेगा, और योगी को अभी चल के जाना पड़ेगा वहां तक, यानी अभी सांख्य वाली स्टेज उसकी आएगी और तब परमार्थ संन्यास तक जाएगा, ब्रह्मबोध ब्रह्म स्वरूप के बोध तक जाएगा। उसको अभी चल के तो कर्मयोग जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की साधना है, और विदिशा संन्यास या सांख्य योग की साधना ये निवृत्ति मार्ग की साधना है। तो सांख्य योग की साधना करने वाला, निवृत्ति मार्ग की साधना करने वाला गुरु के वचनों पर चिंतन मनन और निधिध्यासन करके आत्मबोध में दृढ़ता से स्थित हो जाता है। अब उसको और कहीं चल के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कर्म योगी है वो अभी तत्वदर्शी गुरु के पास गम्यते, वो जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, और फिर वो भी उसी स्थान को, उसी निःश्रेयस मोक्ष को, आत्मस्वरूप ओंकार स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, उस बोध को जिसको सांख्य विविदिशा सन्यासी प्राप्त करता है। जिसको सांख्य प्राप्त करता है वहीं चल चल करके कर्मयोगी भी पहुंच जाता है। इसलिए फल में एकता के कारण कहते हैं एकम सांख्यम च योगम च, चूंकि फल में एकता है इसलिए सांख्य और योग एक ही हैं, इनमें दो करके नहीं देखना चाहिए। यह पश्यति सपश्यति, जो सांख्य और योग को एक ही देखता है। गुरु जी कहते थे जैसे एक जगह से चले और उन्होंने कहा कि एक क्या आई, एक जवाहरलाल नेहरू रोड आई और एक जो है महात्मा गांधी रोड आई, और जवाहरलाल नेहरू रोड महात्मा गांधी रोड में मिल गई और वो फिर जा करके आपके घर तक उसने पहुंचा दिया। तो एक रोड जा करके, ये कर्म योग रूपी मार्ग जा करके सांख्य योग में मिल जाती है ये सड़क, और आप आत्मबोध रूपी घर तक पहुंच जाते हैं। एक दूरी तक उसी सड़क का नाम जवाहरलाल नेहरू रोड है, फिर उसी का नाम महात्मा गांधी रोड हो गया जरा सा टर्न ले करके, और फिर वो आपके घर तक उसने पहुंचा दिया। अलग अलग नहीं है। एकम सांख्यम च योगम च, दोनों एक ही हैं, और जो इन दोनों को एक देखता है वही। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा कि ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मना फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगिनः। जो ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप ईश्वर को समर्पित कर्म करता है वही योगी है, क्योंकि ईश्वर को समर्पित कर्म उपाय रूप है किसके? ज्ञान प्राप्ति के। तैः अपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते, वो भी क्या करता है कि परमार्थ ज्ञान रूप संन्यास तक पहुंच करके उसी आत्मबोध ब्रह्मबोध रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही इसका अभिप्राय है। ये 5वें श्लोक में कहा। 6ठे श्लोक में कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो, ये हे अर्जुन महाबाहो, अगर कोई
सन्यास ग्रहण कर लेता है, सन्यास आश्रम में आ जाता है और कर्मयोग का पालन ठीक से उसने किया नहीं, कर्मयोग ठीक से किया नहीं और सन्यास धारण कर लिया, तो फिर वो दुखी रहेगा। दुखम आप्तुम योगता, सन्यासः तो महाबाहो दुखम आप्तुम। अगर कर्मयोग ठीक तरीके से नहीं किया और सीधे बस सन्यास उठे उठे सन्यास ले लिया, तो वही कि पर धर्मो भयावह हो जाएगा। अधिकारित्व तो आपका कर्मयोग का था और ले लिया आपने सन्यास, तो फिर दुखम आप्तुम। और कहा देखो, अगर आपने ठीक से कर्मयोग किया, योग युक्त हुए, यानी कर्मयोग का ठीक से पालन किया। कर्मयोग का ठीक से पालन का मतलब दासो हम भाव से आपने जीवन जिया, गहराई से इच्छापरायण जीवन जीने के बजाय प्रभुपरायण जीवन जिया, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म किए, दासो हम भाव रखते हुए जीवन जिया, तो उसी को कहा योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म। वो कर्मयोगी है क्योंकि उसने दासो हम के भाव से जीवन जिया है। ऐसा जो कर्मयोगी है, जिसने कर्मयोग में दृढ़ता प्राप्त कर ली, निर्वेद प्राप्त कर लिया, भक्ति योग प्राप्त कर लिया, वो अब क्या करेगा? अब वो शुद्ध निर्मल पवित्र अंतःकरण से, वैराग्य से भरे हुए अंतःकरण से मुनि बन जाएगा। यानी ईश्वर के स्वरूप का मनन कर, मननात् मुनि है, मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। अब वो ईश्वर के, पहले अभी तक तो उसको कोई बहुत क्लियर नहीं था कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना सो धर दे। अब वो सगुण साकार हैं कि निर्गुण निराकार हैं कि वो जो है सगुण निराकार हैं, बहुत ज़्यादा उसने अभी चिंतन नहीं किया। तो भगवान को समर्पित, इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए भगवान का जो स्वरूप, जो इष्ट का स्वरूप पसंद था, उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा था। लेकिन अब उसने ईश्वर के स्वरूप पर मनन करना प्रारंभ कर दिया। कर्मयोग की पराकाष्ठा आने के बाद मुनि बन गया। अब ब्रह्म स्वरूप का चिंतन चालू कर दिया, और चिंतन जब करेगा तो फिर वो जान भी लेगा। ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते करते वो ब्रह्मवित् हो जाएगा, और ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवित् जब होगा तो वो ब्रह्म स्वरूप ये भी जान लेगा, अरे ये जिसका चिंतन कर रहे थे वो तो हम ही थे। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो योग युक्त जो होगा, दासो हम भाव वाला कर्मयोगी जब पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तो ईश्वर के स्वरूप का मनन करेगा और उससे ब्रह्मवित् हो जाएगा, और फिर वो ब्रह्म यानी परमार्थ संन्यास यानी ओंकार स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाएगा। योग युक्तो मुनि ब्रह्म। अब वो ईश्वर के सच्चे स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते करते ब्रह्म ही हो, जानत तुम्हें हुई जाई, ये हो जाएगा। और कब? न चिरेणाधि गच्छति, शीघ्र ही ऐसा कर्मयोगी जो दासो हम भाव में परिपक्व हो गया है, वो चिंतन मनन के द्वारा गुरु निर्देशित ज्ञान पर चिंतन मनन करते हुए ईश्वर के, ब्रह्म के सच्चे स्वरूप पर चिंतन करते करते ब्रह्म ही हो जाता है, ओंकार जिसको परमार्थ संन्यास भी कहते हैं, और वो शीघ्र ही उसको प्राप्त कर लेता है। यानी उसका जीवत्व नाश हो जाता है, कर्ता भाव भोक्ता भाव नाश हो जाता है, और वो विद्वत संन्यास, इसी को विद्वत संन्यास, विविदिशा सन्यासी अब नहीं रह गया, अब विद्वत संन्यास हो गया। अब परमार्थ बोध रूप संन्यास को वो, क्योंकि ये जो विविदिशा संन्यास है ये लेने देने वाली चीज़ है कि हाँ भाई ये साध लेंगे, एकांत को रचनात्मक बना के श्रवण मनन निधिध्यासन में पूरा समय लगा सकते हैं, जिज्ञासा प्रबल है, तो कोई गुरु किसी अधिकारी शिष्य को ये लेने देने वाला संन्यास दे देता है। लेकिन जो परमार्थ संन्यास है
विद्वत संन्यास भी जिसको कहते हैं, वो तो ईश्वर की कृपा से और अपनी साधना से, जब हम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होते हैं तभी प्राप्त होता है। वो कोई किसी को दे नहीं सकता, वो देने लेने वाली चीज़ नहीं है, वो तो अपनी साधना से, गुरु के वचनों के पालन से और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से छठे श्लोक में कहा। अब अगली कक्षा में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः